तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी बॉयज। तो पहले मैंने कह दिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। अब सबसे पहले मेरे को क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 10, ठीक है। गर्ल्स प्लस बॉयज 10 हो गए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। अब वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो उसमें से 4 को माइनस करूंगा तो वो किसके इक्वल हो गया, बॉयज के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, वाई इधर ले आते हैं, 4 उधर ले जाते हैं, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहली इक्वेशन होगी मेरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन होगी मेरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो अब ले आते हैं ग्राफ। तो ग्राफ पे जैसे कि पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमें पता है पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ये मैंने बनाया इक्वेशन 1 का टेबल, ठीक है। बनाते हैं इसको, एक्स और वाई के पॉइंट निकालते हैं, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई। तो ये मेरी इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो वाई कितना आ गया, 10 माइनस एक्स। सिंपल है, मैंने एक्स की जगह क्या डाला, 5 डाल दिया। एक्स की जगह 5 डाला तो वाई कितना आ गया, 10 माइनस 5 मतलब 5। एक्स की जगह मैंने 6 डाला तो वाई कितना आ गया, 4। एक्स की जगह मैंने 4 डाला तो वाई कितना आ गया, 6। तो 3 पॉइंट आ गए पहली इक्वेशन के मेरे, क्या क्या, 5,5, दूसरा आ गया 6,4 और तीसरा आ गया 4,6, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक्स कितना हो गया मेरे पास, 4 प्लस वाई। वही चीज़, बॉक्स बनाया, इनके पॉइंट्स निकालेंगे। ये हो गया मेरा एक्स वाई, ये 3 पॉइंट। एक्स की जगह वाई की जगह डाला मैंने 2, एक्स आ गया 6, ठीक है। वाई की जगह मैंने डाला 4 तो एक्स आ गया मेरा 4 प्लस 4 8। वाई की जगह तो मेरा पॉइंट कितना हो गया, वाई 4 एक्स 8। वाई की जगह मैंने डाल दिया 3 तो एक्स कितना आ गया मेरे पास 7। तो वाई 3 एक्स 7। तो ये 3 पॉइंट आ गए, क्या क्या, 6,2, 8,4 और तीसरा आ गया 7,3। अब हम इसे करते हैं ग्राफ पे प्लॉट, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। अब करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट क्या कहते हैं, 5,5, ये आ गया 5,5, यहाँ लिख दिया 5,5। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, 6,4, तो 6,4 ये आ गया, यहाँ लिख दिया 6,4। तीसरा पॉइंट क्या, 4,6, तो 4,6 यहाँ लिख दिया 4,6। अब इन तीनों को ऐसे करके हमने जोड़ दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ से ऐसे इसको जोड़ देंगे, ये मेरी बन गई पहली लाइन की इक्वेशन। कोई बात नहीं, हमें बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इसकी इक्वेशन लिख देते, क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी की पॉइंट्स के 6,2, तो ये 6 और ये 2, ये आ गया। फिर 8,4, 8, 1 2 3 4, ये आ गया 8,4, यहाँ लिखते रहेंगे 8,4, 6,2। तीसरा 7,3, तो 7,3। तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही आ गया, देखो 7,3 है ना। तो इनको हमने जोड़ दिया ऐसे। तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जो कि सॉल्यूशन है 7,3। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट 7,3 ग्राफ पे। तो इसका एक्स हो गया 7 सॉल्यूशन और वाई क्या हो गया 3। तो मतलब नंबर ऑफ एक्स क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 1 का। 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल है 7 पेन है, उनका मिला के पैसे कितने हो रहे 50। 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ती है 46। तो सबसे पहले मैंने क्या कह दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ
1 पेंसिल बी रुपीज एक्स, ठीक है जी। और सेम ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज वाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन 7y इज इक्वल टू 50। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है, तो पहले इसके हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इसको मैंने कैसे लिख लिया? 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन में 5, ठीक है जी। ये मेरा बॉक्स हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा x और y, x y, ठीक है। पहले मैंने क्या करा? पुट y इज इक्वल टू 0 डाल दिया, y की जगह 0 डाला। जैसे ही y की जगह 0 डाला तो x कितना आ गया? फिर 7 इंटू 0 0, तो 50/5 10, तो पहला पॉइंट हो गया 10,0। फिर मैंने करा पुट y इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। 5 डालो तो 7 5 35, 50 माइनस 35 अपॉन 5, 15/5 3, तो x 3 y 5। फिर क्या करा? y की जगह 10 डाल देते, पुट y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 डाला तो ये आ गया 50 माइनस 70 अपॉन 5 मतलब -4, तो y 10 x -4। यहाँ पे कितना था x मेरा पिछले में? 3, तो ये 3 आना था, ठीक है। तो मेरे क्या क्या पॉइंट आ गए? पॉइंट आ गए 10,0, 3,5 -4,10, ओके। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या थी? 7 पेंसिल्स थी, तो मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू रुपीज़ कितने लगे थे? 46। तो अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन में 7, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके पॉइंट निकालते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्या डाला? मैंने इसकी जगह डाल दिया y इज इक्वल टू -2, तो x कितना हो गया? 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7, मतलब x आ गया आपका 46 प्लस 10 अपॉन में 7, मतलब x इज इक्वल टू 56 अपॉन 7 मतलब 8। बॉक्स बनाया, ठीक है। यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा। y कितना है मेरा? -2, x कितना हो गया? 7 8, ठीक है जी। अब देखो अगर मैं 0 डालता हूँ y की जगह तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी चीज़, तो हमें फ्रैक्शन में नहीं बनानी, तो हम इसको देखते हैं और कुछ डाल के कि फ्रैक्शन में ना आए। y की जगह 5 डाल के देखते हैं। y इज इक्वल टू 5 डाला, y इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन में 7, तो x कितना आ गया? 21 अपॉन 7 मतलब 3, तो x 3 y 5, ठीक है जी। अब एक पॉइंट और देखते हैं। y की जगह कुछ और डाल के देखते हैं। 10 डाल के अगर हम y की जगह 10 भी डालते हैं तो -4/7 आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। y की जगह 12 डाल के देखें, 12 5 60 और ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो y की जगह हमने क्या डाला? पुट, यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन में 7, मतलब x आ गया मेरे पास -14 अपॉन 7 मतलब -2, तो y 12 x -2। तो यहाँ पे मेरे पास कितने पॉइंट आ गए? ये आ गया 8, -2, दूसरा आ गया 3,5 और तीसरा आ गया -2, 12, ठीक है। अब हम करते हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट। तो ये आ गया अपना ग्राफ। अब पहले वाले लाइन के पॉइंट देखते हैं क्या थे? 10 0 3 5 -4 10, तो पहले देखते हैं 10, 0, x 10 y 0, यहाँ लिख दिया 10, 0। दूसरा पॉइंट क्या है? 3, 5, तो x 3 y, 5, ये हो गया 3, 5, ठीक है जी। थर्ड -4 10, तो x -4 y 10, ये हो गया मेरा -4, 10। अब इनको जोड़ते हैं स्केल से, तीनों पॉइंट को। ठीक है, ये मेरी पहली लाइन की क्वेश्चन होगी। इस पे क्वेश्चन लिख देते क्या थी? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब दूसरी लाइन के क्या पॉइंट थे? 8, -2, 8, -2 आ गए यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ लिख दिया इसको 8, -2। और क्या था? 3, 5, 3, 5, 3, 5, अच्छा ये तो कॉमन ही आ गया, देखो 3, 5, तो यही मेरा आंसर होने वाला है।
-2, -2, तो -2, 12 ये ठीक है जी, -2, 12। तो इनको जोड़ देते हैं तीनों को और मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया क्या, 3, 5 मेरे को दिख ही गया क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया हो, तो वही मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है जी, तो मेरा सॉल्यूशन मेरे को मिल गया क्या, 3, 5। इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे, क्या थी, 7x + 5y = 46। तो ये मेरा आंसर आ गया x3 y5। अब हमने x किसे माना था, x क्या था, इस पे लिख देंगे x3 y5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो भैया क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके बताना कि जो लाइन्स है वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो हमारे जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है और जो लाइन्स होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, एक पॉइंट पे काटती है। ऐसे ही अगर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, अगर A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो वो कौन सा केस होता है, नो सॉल्यूशन का, और उस केस में लाइंस क्या होती है हमारी, पैरेलल। ठीक है जी, और जो तीसरा है हमारा वो होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। उस केस में क्या होता है, जो हमारा केस है वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का, और जो लाइंस होती है वो होती है कोइंसिडेंट। तो देखते हैं मेरा क्या क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन पार्ट है वो है 5x - 4y + 8 = 0, और उसके साथ है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो अब मैंने A1 देखा कितना है 5, B1 देखा कितना है -4, C1 देखा कितना है 8, A2 देखा कितना है 7, B2 कितना है 6, C2 देखा कितना है -9। ठीक है जी, A1/A2 निकाला, वो आया 5/7, B1/B2 निकाला, वो आया -4/6, और C1/C2 निकाला, वो आया 8/-9। तो यहाँ पे क्लियरली A1/A2 जो है इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस है। वो लाइंस कैसी होंगी मेरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो A1 कितना है मेरा 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12, A2 कितना है 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। मैंने फिर से A1/A2 निकाला तो कितना आया वो 9/18 1/2, B1/B2 निकाला वो कितना आया 3/6 1/2, C1/C2 निकाला वो कितना आया 12/24 मतलब 1/2। ठीक है जी, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2, तीनों इक्वल है। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी हो गई मेरी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर इंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। A1 कितना हो गया 6, ठीक है, B1 कितना हो गया -3 और C1 कितना हो गया 10। ऐसे A2 कितना हो गया, ये 2, B2 कितना हो गया -1 और C2 कितना हो गया 9। तो A1/A2 निकाला कितना आया 6/2 मतलब 3/1, B1/B2 निकाला कितना आ गया -3/-1, C1/C2 निकाला वो कितना आ गया 10/9। तो क्लियरली A1/A2 किसके इक्वल है हमारा, दोनों 3/1, तो A1/A2 किसके इक्वल हो गया, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल हो गया C1/C2 के। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन। तो लाइंस कैसी हो गई मेरी, पैरेलल लाइंस।
ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बताना है, सेम ऐसे ही कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को, और मेरे को ये बताना है कि जो मेरे सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट तब होगा जब सॉल्यूशन होगा, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो मैं क्या कह दूंगा कि कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में कौन सा केस आएगा, नो सॉल्यूशन का। तो अगर नो सॉल्यूशन का केस होगा तो मैं क्या कह दूंगा, इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं पहला, 3x + 2y = 5 और इसकी पेयर की इक्वेशन है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो A1 कितना हो गया 3, B1 कितना हो गया 2। अब इस 5 को इधर ले आते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, आप उधर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। = 0 और ये वाली होगी 2x - 3y - 7 = 0। तो C1 कितना हो गया -5, A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया -3 और C2 कितना हो गया -7। तो A1/A2 निकाला कितना आ गया 3/2, B1/B2 निकाला कितना आ गया 2/-3। तो क्लियरली A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया B1/B2। तो ये हो गया मेरा यूनिक सॉल्यूशन का गया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर यूनिक या इनफाइनाइट का केस बनेगा तो हम क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट। और अगर किसका केस बनेगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, पहली है 2x - 3y = 8, तो इधर लाके लिख दी तो -8 = 0। दूसरी है 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, तो A1/A2 अब डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, A1/A2, A1 हो गया ये, A2 हो गया ये, तो 2/4, B1/B2, B1 हो गया -3, B2 हो गया -6, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, और C1/C2 कितना हो गया ये -8/-9। तो मतलब 8/9, तो क्लियरली A1/A2 इक्वल आ रहा है किसके, B1/B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो कौन सा केस हो गया, नो सॉल्यूशन का केस हो गया। तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बार बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब सिर्फ नो सॉल्यूशन। अब थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड में क्या है, ये है मेरा 3/2x + 5/3y = 7। इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 6, ये हो गया 9x + 10y = 7, तो ये बन गया 9x + 10y = 6, उधर चला गया 42। और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, 9x - 10y = 14। तो A1 कितना हो गया 9 अपॉन में A2 करा, वो भी कितना है 9, मतलब 1:1। B1 कितना हो गया 10, B2 कितना हो गया -10, तो 1/-1। तो मतलब A1/A2 ही नॉट इक्वल आ गया किसके, B1/B2 के। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब फोर्थ, 5x - 3y = 11 और दूसरी है -10x + 6y = -22। तो A1 5 अपॉन में A2, ये कितना है -10, मतलब -1/2। ठीक है, B1/B2 देख लेते हैं, B1 कितना है -3, B2 कितना है 6, मतलब ये भी -1/2। फिर C1/C2 देख लेते हैं, 11 और ये -22, तो ये भी -1/2। तो इसका मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब इनफाइनाइट का केस आ गया। इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 4/3x + 2y = 8, और दूसरी पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 4x + 6y, 3 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ये ले लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो 4x + 6y = 24, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, 2x + 3y = 12। ठीक है जी। तो अब A1/A2 निकाला कितना आ गया 4/2, मतलब 2:1। B1/B2 निकाला कितना आ गया 6/3, मतलब 2/1।
C1/C2 निकाला, कितना आ गया 24/12 मतलब 2/1, तो तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब कौन सा केस हो गया, ये भी इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए तो मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो मिक्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, पहले चेक करो, और जो कंसिस्टेंट है उनके लिए सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स प्लस वाई। पहले हम चारों चेक कर लेते हैं, फिर जो जो कंसिस्टेंट होंगे उनके ग्राफ बना लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। तो A1/A2 करा, A1 1 है, A2 2 है, तो A1/A2 1/2। B1/B2 करा, B1 1 है, B2 2 है। C1/C2 करा तो वो भी 5/10, वो भी 1/2। तो सीधा सीधा A1/A2 किसके इक्वल आ गया, B1/B2 के, और ये किसके इक्वल आ गया, C1/C2 के। तो इसके कौन से सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। तो कौन सा केस हो गया है, कंसिस्टेंट वाला। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, तो करते हैं ग्राफिकली सॉल्व। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, साथ में ही कर लेते हैं। तो y कितना हो गया, 5 माइनस एक्स। बनाया बॉक्स, करो भाई। x की जगह क्या डाला, x की जगह डाला पहले 0, तो y आ गया 5। x की जगह डाला 2, y आ गया 3। x की जगह डाला 3, y आ गया 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन में 2। वही सेम चीज़, x की जगह डालो y की वैल्यू, y की जगह डालो x की वैल्यू, x y की जगह डाला 4, x आ गया 1, 4 2 8, 10 माइनस 2 2/1। y की जगह डाला 0, x आ गया 5। y की जगह डाला 6, x आ गया, y की जगह डाला 6, x आ गया -1। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, 1,4, 5,0 और -1,6। ठीक है, और ये 3 पॉइंट थे 0,5। भाई y की जगह 0 डाला था, हाँ ठीक है, और 2,3 और 3,2। करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। ये आ गया हमारा ग्राफ। इनको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। क्या है पहला पॉइंट, 0 5 2 3 3 2, 0 5, तो x0 y5, ये पॉइंट हो गया 0 5, 2 3 2 3 और 3 2, तो ये 3 पॉइंट हो गए। इन दोनों को छोड़ कर भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट तो है, और साथ में क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमें पता है ये कहाँ से निकलने वाले हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली है एक के ऊपर एक। तो देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस बनती है नहीं बनती। इसका क्या है पॉइंट दूसरी वाली का, ये है 1 4 5 0 -1,6। तो 1 4 1, 4 5, 0, ठीक है, और -1,6 -1,6। तो देख रहे हो एक के ऊपर एक बन रही है, समझ आ गई बात। तो हमें पता ही था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये लाइन्स एक के ऊपर एक ही बनने वाली हैं। तो ये हो गया मेरा इसका ग्राफ। ठीक है जी, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। A1/A2 निकाला 1/3, B1/B2 निकाला, ये -1/-3 मतलब 1/3, C1/C2 निकाला तो 8/16। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा केस है मेरा, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और थर्ड 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0, A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/-2 मतलब -1/2। तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल आ गया B1/B2 के।
तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब कंसिस्टेंट। तो इसका भी ग्राफ बनाना है, ये आप होमवर्क में बनाना। ठीक है जी। एक फोर्थ और देख लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1/a2 कितना आ गया, 2/4 मतलब 1/2। b1/b2 ये भी फोर्थ है सॉरी, माइनस 2/-4 मतलब ये भी 1/2। और c1/c2 माइनस 2 ये 5 था, -5 मतलब 2/5। तो क्लियरली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इनकंसिस्टेंट, साथ में नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। पहले देखो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे दे रखा है हाफ द लेंथ, हाफ द पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा, हाफ पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला हो गया, मीटर का फॉर्मूला होगा 2 हटा देते हैं एल प्लस बी। अब मैंने कह दिया लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। मीटर्स में दे रखा है तो मीटर्स। ठीक है जी। अब हाफ पेरीमीटर जिसमें लेंथ जो है 4 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो अब हमें क्या पता है ये जो x है इससे 4 ज़्यादा है, तो x में से 4 को माइनस कर देंगे तो ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन ये बन गई। और पेरीमीटर कितना दे रखा है मेरे को, हाफ पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई। ये कितना हो गया मेरा 36। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा कि ग्राफिकली करना है। अब इस एक्सरसाइज में ग्राफ यूज़ करें तो मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन का क्या बनाते हैं हम, टेबल। ये बन गया भाई डब्बा। अब इसमें क्या करेंगे, पहली इक्वेशन के लिए बना रहे, एक्स लिखा वाई लिखा, 3 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो y की जगह 2 डाला, x कितना आ गया 6, y की जगह 4 डाला, x आ गया 8, y की जगह 6 डाला, x आ गया 10। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन ये थी, यहाँ से इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो इसके लिए बनाते हैं बॉक्स। ये लिख दिया यहाँ पर x और y की जगह 10 डाला, 16 डाल लेते हैं। तो x आ गया 20, y की जगह 18 डाला, x आ गया हमारे पास 18, y की जगह और भी कुछ डाल लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा डाल रहे हैं क्योंकि नहीं तो ये x की वैल्यू बड़ी बच जाएगी। y की जगह 20 डाल देते हैं, x आ गया 6। ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए 6 2 8 4 और 10 6। यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट 20 16 18 18 और 16, 20। ठीक है। अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। अब जैसे कि ये बड़ी वैल्यूज आ रही है तो मैंने ग्राफ में 2 4 6 ले लिया। तो जब भी हम ऐसे ले लेते हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्केल क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है। किस में, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी 2 ही लिया। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ लिख दिया x, यहाँ y नेगेटिव y, यहाँ पे नेगेटिव x और यहाँ पे y, यहाँ पे पॉजिटिव y सॉरी, और यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट 6 2 8 4 10 6 6 2 8 4 10 और 6। ये बन गई मेरी लाइन। ठीक है। इनको यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। ठीक है। अब दूसरे के पॉइंट के 20 16 18 18 16 20 20 16 18 18 16
20, अरे तो ये पॉइंट इसमें कॉमन आने वाला है। देखो बड़ा भार सा बन रहा है, बहुत भार बन रही है, हमें और बड़े लेने चाहिए थे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन आ गया। ये क्या है ये पॉइंट 20,16। तो x कितना आने वाला है मेरा 20 और y कितना आने वाला है 16। तो इसका मतलब जो मेरी लेंथ है वो कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है, और जो मेरी ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई 16 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते होते वो कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8। हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, दो वेरिएबल में, सेट द ज्योमेट्रिकल पेयर इज फॉर्म। वो क्या हो? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहले का आंसर हमें चाहिए एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि इसके साथ जब हम सॉल्व करें तो क्या दे? इंटरसेक्टिंग लाइन दे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है? a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो सिंपल आपको कुछ भी रखना है, 2 की जगह आपने 4 कर दिया, 4x। अब ये 1:2 बनना है ना, बस ये 1:2 नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पे 7 कर दो, बाकी कुछ भी 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 2/4 1:2 और ये 1:2 नहीं है, तो ये क्या होंगी? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेकंड में क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की कंडीशन बता दो भाई, क्या होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो भैया अगर ये 2 है, वो पहली इक्वेशन क्या थी जिसकी हमें चाहिए पैरेलल? 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो मतलब a1/a2, अगर मैं यहाँ पे 4x ले रहा हूँ तो ये भी 1:2 होना चाहिए। तो 1:2 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 1:2, तो 6y। लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, 3 इक्वल टू 0। तो अब अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन देंगी? पैरेलल लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब तीनों की रेशो क्या होनी चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो तीनों की इक्वल रेशो के लिए अगर पहली इक्वेशन मेरी 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पे अगर 4x लिया तो a1/a2 कितना आ रहा है? 1:2। तो यहाँ पे भी 1:2 बनाना पड़ेगा। तो 3 का डबल 6, 8 का डबल 16। तो अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा। तो ये मेरी कोइंसिडेंट लाइन होगी इस वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है आपकी x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है हमारी 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इनका ग्राफ बनाना है, और वो कह रहे हैं ये एक ट्राइंगल बनाएंगे किसके साथ? x एक्सिस के साथ। हमें वो ट्राइंगल बनाना है, वर्टिसेस बताने हैं उस ट्राइंगल के, मतलब तीनों पॉइंट बताने हैं उनके वर्टिसेस के, और शेड करना और ट्राइंगुलर रीजन को। तो भैया ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितनी हो गई? y - 1। बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, पॉइंट निकालेंगे तभी लाइन बना पाएंगे ना ग्राफ पे। ये x, ये y, ठीक है। तो y की जगह हमने 1 डाला तो x आ गया 0, y की जगह 2 डाला x आ गया 1, y की जगह 3 डाला x आ गया 2। इसको कर लेते हैं 3x इज इक्वल टू 12 - 2y। तो x इज इक्वल टू 12 - 2y अपॉन में 3। तो भैया आप इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डाला x y, y की जगह डालते हैं 3। तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, 6 अपॉन में 3 2, ठीक है। y की जगह डालते हैं 6, तो 6 2 जा 12 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब y की जगह अगर हम 0 डालते हैं तो नहीं होगा, y की जगह 4 डालते हैं तो भी ये सॉल्व नहीं हो रहा। y की जगह 8 डालें, 8 2 जा 16, तो भी 4 आ जाएगा। y की जगह 7 डालेंगे तो भी ये 2 आ जाएगा। y की जगह 1 डालेंगे तो भी ये 10 आएगा। 2 डालेंगे तो ये 8 आएगा। 3 डालेंगे तो ये 6 हमने कर ली है। 4 डालेंगे तो भी नहीं हो रहा। 5 6 भी डाल दे, 9 डाल देते, 18, तो -6/3 -2, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे क्या पॉइंट आ गए? 0, 1, 1, 2, 2, 3, और यहाँ पे क्या पॉइंट आ गए? 2, 3, 0, 6 और -2, 9।
अब इनको करते हैं ग्राफ पे प्लॉट, ठीक है। 0 1 1 2 2 3, 0 1 0 1 सॉरी ये आएगा आपका 0 1 1 2 ये आएगा, इसको छोड़ दो, ये आ गया 0 1, ये आ गया 1 2 और ये आ गया 2 3। तो इसको बनाते हैं हम, ये गलत मार्क हुआ हुआ, इस पर ध्यान ना दें। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी के पॉइंट के 2 3 0 6 2 3, ठीक है, 0 6 माइनस 2 9। तो इनको जोड़ देते हैं, तो ये मेरे 4 से पास कर रही है और यहाँ से पास कर रही है। ये क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मेरे वर्टिसेस क्या क्या आ गए इस ट्राइंगल के, वर्टिसेस आ गए हैं, ये ट्राइंगल बन गया ना भाई, इसके वर्टिसेस आ गए, एक आ गया 4,0, एक आ गया -1,0 और एक आ गया 2,3। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए।